नमस्कार, जोहार। संथाल हुल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आजसू पार्टी ने केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने झारखंड नवनिर्माण के साथ नौ संकल्प लिया। युवाओं को रोजगार, महिलाओं को अधिकार, आय में सुधार और सामाजिक न्याय, शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर फोकस किया। सुदेश महतो ने कहा कि हर परिवार को हर साल न्यूनतम 1,21,000 आमदनी की सुनिश्चित करने की घोषणा की। इसके अलावा बीपीएल परिवारों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली की भी घोषणा की। युवाओं को ध्यान में रखते हुए निर्मल महतो युवा निर्माण योजना के तहत बेरोजगार स्नातक स्नातकोत्तर छात्रों को 30,000 सालाना देने का ऐलान किया। इसके साथ ही नारी सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 2,500 देने की घोषणा की। इसके साथ ही गरीब एवं कमजोर परिवारों को 10 लाख रुपए का जीवन बीमा देने का भी संकल्प लिया। अल्पसंख्यक समुदाय को भी अपनी संकल्प पत्र में समाहित किया है। सुदेश महतो ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के उत्थान के लिए अल्पसंख्यक समुदाय योजना के लिए शेख भिखारी अल्पसंख्यक विकास योजना को लागू करेंगे। इसके साथ ही जमीन किसानों को रैयत लैंड पासबुक बनाने का भी ऐलान किया। कि राज्य में रोजगार के दो तरह के अवसर तैयार करना है नौजवानों के लिए, पढ़े लिखे नौजवानों के लिए। क्योंकि हमारे पास क्रिएटेड पोस्ट गवर्नमेंट के जो खाली है उन्हें त्वरित रूप से भरा जाएगा। एक संकल्पित रूप से और समयबद्ध रूप से उनको भरने का काम होगा। जिनके लिए पिछली सरकार ने 25 लाख 5 साल में नौकरी देने का वादा करने वाली सरकार एक पूरे वर्ष को नौकरी वर्ष के रूप में चिन्हित करने वाली सरकार और नाकामी का आलम यह कि 10,000 तक सरकारी नौकरी ना दे पाने वाली सरकार, अच्छे पाठ्यक्रम और शिक्षक ना उपलब्ध कराना, एग्जाम का सही ना होना, एग्जाम्स में घोटाले होना, पेपर का लीक होना, ये सारा ये 5 साल का उनके शासन का, उनके नेतृत्व की विफलता का मूल कारण रहा। उससे इतर हमने इस राज्य के नौजवानों को, जिनकी अपेक्षा गवर्नमेंट से और सरकार से रहती है, उनके लिए हमने कहा कि हम क्रिएटेड जो पोस्ट होंगे, सरकारी पद होंगे, उन्हें जल्द से समयबद्ध रूप से भरने का निश्चय हम सभी करेंगे। और इसके साथ साथ राज्य में की बड़ी आबादी के लिए नए रोजगार के अवसर हम लेके आएंगे। हम रोजगार के अवसर लेके आएंगे, इसके लिए हमने प्लान किया है। हमने कहा है कि सबसे ज्यादा कोई भी पढ़ाई, कोई भी योग्यता पूरा करने के लिए आज के दिन में जो आप मार्केट में जो आवश्यकता है उसको ज्यादा भार और बल देना चाहिए। वोकेशनल कोर्सेस, व्यवसाय आधारित कोर्सेस, इनको हम बेहतर रूप से हम नीचे ले जाने की तैयारी करेंगे। पाठ्यक्रम में सुधार करते हुए जो रोजगार के अवसर देने वाले जो पाठ्यक्रम होंगे उन्हें हम बेहतर रूप से संचालित कर प्रशिक्षण देने का काम करेंगे। और झारखंडियों के अस्मिता पर चोट पहुंचाया है, राज्य और राज्य के शासन को कमजोर किया है। राज्य और सरकार की विश्वसनीयता पर आघात पहुंचाया है और 5 साल के अंदर में एक गैर जवाबदेह सरकार, भ्रष्ट सरकार, नौजवानों को ठगने वाली सरकार, उनके भविष्य के साथ खेलने वाली सरकार का उपलब्धि लेकर सरकार का अंतिम वर्ष और ये चुनावी मूल्यांकन करते हुए हम आने वाले समय
इस मतदान में भारतीय जनता पार्टी, आजसू और अन्य सहयोगी दलों के साथ मिलकर हम चुनाव में हैं और आजसू चूंकि इस राज्य में स्थानीय भावनाओं का, इस राज्य के उदय का हिस्सा रही, हम यहाँ के लोगों की भावना को नजदीक से भांपने में, उन भावनाओं के अनुसार अपने जीवन का एक बड़ा अंश इस राज्य के निर्माण में हमारी पार्टी और पार्टी के नेतृत्वकर्ता और छात्र इकाई के रूप में हमारी भूमिका रही। आज के वर्तमान समय में हम पिछले सरकार का सबसे बड़ा भार और सबसे बड़ा मार जहां पर हुआ है और जिनके साथ सबसे ज्यादा खिलवाड़ हुआ, जिनके भविष्य के साथ खेला गया, हमने उनको ही इस बार की प्राथमिकता में शुमार किया है। और हमने इस बार कहा है कि अब की सरकार रोजगार देने वाली सरकार होगी। अब की बार जो गवर्नमेंट आएगी ये यहाँ के नौजवानों के भविष्य को संवारने वाली सरकार होगी। और इसी के तहत हमारे संकल्प उस अनुकूल तैयार किए गए हैं। हमने तय किया राज्य के अंदर युवा सरकार, सबको रोजगार, ये हमारा प्राथमिकता होगा और हम उसी प्राथमिकता पर हम संकल्प के साथ, जनता के जनादेश के साथ काम करेंगे। जिसे हम कहेंगे महिला वर्किंग हॉस्टल का निर्माण हम कराएंगे। हम तीसरा हमारा लक्ष्य किसान का है। पहले भी किसान को लेकर काफी बातें हुई हैं, किसान के आय को लेकर बातें हुई हैं, लेकिन हम एक प्लान के साथ किसान की आय पर जाना चाहते हैं। हमारी तैयारी है कि हम आने वाले 10 वर्ष के अंदर में हम किसान का 2 गुना नहीं 3 गुना आय की तैयारी हम करेंगे। और ये आय कहां से आई, कैसे ये आय बढ़ेगा, मैं तर्क के साथ आ रहा हूं। हमने कुछ सपोर्टिंग प्रोग्राम जरूर हमारा है कि हम प्रत्येक कमजोर किसान परिवार को और उसके घर के मालिक जो कमाने लायक नहीं है उनके लिए प्रतिवर्ष 12,000 रुपये देने का निश्चय हमने किया। हमने किसान को उसके खेत में काम करने का अभी मैंडेट जो हमारा है, जो हम मनरेगा के माध्यम से 100 दिन का मैंडेट को कहीं पूरा कर पाते हैं, कर भी नहीं पाते हैं। हमारी तैयारी है किसान के आय को दुगुना करने के लिए। वो किसी के यहाँ काम करेंगे तो उन्हें 100 दिन का रोजगार मिलेगा, मनरेगा की योजनाओं में मिलेगा। लेकिन मेरी तैयारी है कि हम उसके इनकम को तब बढ़ा पाएंगे जब किसान 4 महीना 5 महीना वो लगातार अपने खेत में काम करता है, खेत में अपना काम करता है। और इसलिए हमने तय किया है कि अपने खेत में काम करने वाले किसान का 100 दिन का जो को भी हम मनरेगा के मजदूरी का भुगतान उनको करेंगे। अपने खेत में काम करेंगे तो भी उनको मनरेगा से कनेक्ट करके उनका दिया हुआ श्रम का हम उनको मनरेगा के तहत जो उनको सपोर्टिंग, उनका दिनचर्या के आधार पर जो मानदेय है वो देने का काम करेंगे। हर खेत के लिए मैं आने वाले समय, चूंकि हम देखते होंगे कि हमारे यहाँ पर खेत 6 महीना 7 महीना खाली रहता है। एक फसल वर्षा आधारित हम काम करते हैं और वर्षा आधारित हम 6 महीना से लेकर केवल 7 महीना तक हमारा खेत पूरा खाली रहता है। हम केवल एक मौसम की धान की खेती हम करते हैं और शेष खेती हमारा हो नहीं पाता है। मेरी तैयारी, जब तक किसान के खेत में उपज नहीं होगा, किसान खेत में काम नहीं करेगा, पैदावार नहीं करेगा, तब तक उनका इनकम हम नहीं बढ़ा सकते हैं। और इसके लिए उनको क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए, पानी और बिजली का सपोर्ट चाहिए। हमारी तैयारी है कि हम हर खेत में हम आने वाले 5 साल तक ये सुविधा उन तक पहुंचाने का काम करेंगे और 5 साल तक उनके खेत में पानी पहुंचाने का शुल्क और बिजली शुल्क, अलग से बिजली देंगे और बिजली शुल्क उनसे नहीं लिया जाएगा, ताकि एक आत्मनिर्भर किसान बन के मेरा किसान उभरे। ये हमारी तैयारी है। मेरी तैयारी आने वाले समय, जैसे धान का मूल्य तय होता है, सरकार भी पहले भी हमेशा धान का मेरे यहाँ पर तय है, वो कभी कम, कोई कुछ 500-400 बढ़ा देते हैं। हमने इसको भी रखा है 3200 रुपया प्रति क्विंटल धान का हमने रखा है। लेकिन धान के अलावे जब हम किसान को प्रेरित कर रहे हैं अन्य खेती के लिए, जब हम किसान को खेत में जाने के लिए पानी और बिजली करा रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारा पैदावार शेष खेती में भी बढ़ेगा। और जब शेष खेती में बढ़ेगा तो जिस रूप से जो खेती का बहुताई होगा, हम बड़े खेती में हम एमएसपी लगाने का काम करेंगे ताकि उचित दाम किसानों को मिले। ये हमारी तैयारी है।